बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 7 क्लास की रियाजी और इसका जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है आज स्टार्ट है वो यूनिट नंबर 8 अल जबरी जुमले। ठीक हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अहम वो मैं उसके बारे में आपको ज़रा बताऊँगा जी। अच्छा, सबसे पहले बात ये देखें जी कि अल जबरी जुमले अलजबरी जुमला किसे कहते हैं। ठीक है जी भी अलजबरी जुमला अलजबरा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है कि अलहदा हिस्सों को इकट्ठा करना। ठीक हो गया। और इसमें देखिए गैर अददी कीमतें ये क्या होती हैं कि ऐसे हरूफ या हरूफ तजी जो नामालूम मिकदारों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल हों, गैर अददी कीमतें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर है कि अगर हमने मुस्तीर का रकबा निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसको एल ज़रब ये आई ज़रब बी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लंबाई और ये चौड़ाई को ज़ाहिर करती है जी। लिहाजा इस तरीके से हम इनकी जो कीमतें मालूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जी मुस्तकिल जैसे नाम से ज़ाहिर है, हमेशा सवाल पे गौर करना। मुस्तकिल ऐसी अलामत जिसकी कोई मखसूस अददी कीमत तो हो, मुस्तकिल कहलाती है। मिसाल के तौर पर जैसे रकम लिखी हुई है ना 2x जमा 4y की 2 जमा 5, इसमें जो ये है जमा 5 अददी हिस्सा जो होगा 5 एक मुस्तकिल मिकदार है जी, यानी कि इसके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। अब इसमें 4y की कीमत के अंदर तब्दीली है, 2x है, इसमें x की अंदर कीमत के अंदर तब्दीली है। ठीक हो गया। मुस्तकिल वो है जिसमें तब्दीली नहीं आती। इसके बाद आ गया जी मुतगय्यर, जैसे नाम से ज़ाहिर है मुतगय्यर ऐसी अलामत जो अददी कीमत से ज़ाहिर की जाए और इसकी मुख्तलिफ़ अददी कीमतें मुमकिन हों, मुतगय्यर कहलाती है। यानी कि जिसकी कीमत जो है वो तब्दील हो। जैसे है ना x जमा 1, इसमें x जो है वो एक मुतगय्यर है और 1 जो है वो एक मुस्तकिल है। ओके होगी बात। इसके बाद देखिए जी अलजबरी जुमला क्या होता है कि आदात और मुतगय्यरात। मुतगय्यर आपको पता चल गया। जैसे ना दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक ये तमाम के तमाम जो होंगे वो मुतगय्यरात में इस्तेमाल होते हैं जी। और आदाद हिंसे। और अलजबरी जुमला क्या होता है कि ख़ास तौर पर बुनियादी अवामल जमा तफरीक ज़रब और तकसीम से। ठीक हो गया। जमा तफरीक ज़रब तकसीम इनसे ये जुड़े होते हैं, यानी कि इनके दरमियान में जो जो होगी वो एक रकम कहलाएगी। जैसे है 4x जमा y। ठीक हो गया, ये एक जुमला है। जैसे a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 और x की 2 जमा y की 2। ओके हो गया। ये सारे के सारे अलजबरी जुमले हैं जी। अच्छा, फिर इस एक और बात, अलजबरी रकम किसे कहते हैं। अलजबरी जुमले के वो हिस्से जो अवामल की अलामत यानी कि जमा और तफरीक से अलहदा किए गए हों अलजबरी रकम कहलाते हैं। जैसे x जमा वाई, अब x जो है वो एक अलग रकम है, y जो है वो एक अलग रकम है। ओके हो गया जी। चलिए भाई, ये मैंने आपको इसलिए बताया है, ये आपको समझाने का मकसद ये था कि आगे जो आपकी मशक है उसके अंदर सिर्फ हमने यही चीज़ें बतानी होंगी जी भाई। इसके बाद है कसीर रकमी। नाम से ज़ाहिर है कसीर ज़्यादा को कहते हैं, रकमी रकम। ठीक हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन अलजबरा में कसीर रकमी 2 या 2 से ज़्यादा रकूम के अलावा एक रकम वाले जुमले को भी ज़ाहिर करता है, एक रकम वाले को भी। ठीक है। अब कसीर रकमी के लिए उसके लिए क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा कि ये कसीर रकमी है। ठीक है, उसके लिए क्या था कि उसकी जो कुव्वतें होती हैं ना वो मुकम्मल अदाद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे लिखा हुआ है x की 2 जमा 2 3x। ठीक हो गया। 9 x की 3 जमा 2x जमा 1, ये सब जो हैं जुमले कसीर रकमी हैं। क्या है, कसीर रकमी। मतलब देखिए गौर करिए, इसमें ये 3x है, इसका जो पावर है 1 है, इसका कुव्वत नुमा 2 है, इसका कुव्वत नुमा 3 है। ठीक होगी बात। और इसमें अगर हम देखते हैं x की पावर -2। ठीक हो गया, मनफी में आ गया और इसका 1/2 आ गया, लिहाजा ये कसीर रकमियाँ नहीं हैं। ओके हो गया।
और इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा अलजबरी जुमला जिसके मुतग़य्यरात की क़ुव्वतें सब की सब मुकम्मल आदाद हों कसीर रकमियाँ कहलाते हैं। अगर वो मनफी में हों, बटों में हों, तो वो कसीर रकमी नहीं होंगे जी। ओके हो गया। इसके बाद देखिए जी आगे फिर आ जाता है कि इसमें हमने बताना होगा आगे जो हमारे सवाल आएंगे मशक 8 शर 1 में, यक रकमी, दो रकमी, सह रकमी। यक कहते हैं एक रकम वाले, दो रकमी दो रकमों वाले, सह रकमी तीन रकमों वाले। अब इसमें कैसे पता चलेगा? यक रकमी का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रकम, ठीक है, एक रकम पर मुश्तमिल हो, यक रकमी कहलाता है। मसलन अब इसमें देखिए 2AB ये एक रकम है, 3X ये भी एक रकम है, 5 ये भी एक रकम है। ठीक हो गया। अब इसमें कैसे पता चलेगा ये मैं आपको अगली मिसाल में बता देता हूँ। देखिए दो रकमी, दो रकम पर मुश्तमिल कसीर रकमी दो रकमी कहलाता है। मसलन 6X जमा A, अब इसमें एक रकम ये है, 6X एक रकम है, A एक रकम है, A माइनस 3 भी A एक रकम है, 3 भी दूसरी रकम है। ओके हो गया। अब इसका पता चल गया आपको कि ये यक रकमी कैसे होगी। से रकमी का मतलब होगा कि जिसके अंदर तीन रकमें शामिल होंगी। जैसे इसमें लिख सकते हैं 2A जमा 3B जमा C। इसमें A वाली रकम एक रकम है, B वाली दूसरी रकम है, C वाली तीसरी रकम है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर इनको जमा और तफरीक जिसके दरमियान में होगी वो एक अलग रकम होगी जी। ठीक हो गया। और इनको जी ज़्यादातर जो है एक तरतीब में लिखा जाता है। मसलन सबसे पहले जिसका क़ुव्वत नमा बड़ा होगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा जी। ठीक हो गया। इसको कहते हैं तरतीब नज़ूली के अंदर, तरतीब नज़ूली यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। चले जी अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जी। अच्छा जी एक्सरसाइज के अंदर क्या कहता है कि रकूम को जमा करके अलजबरी जुमला लिखिए। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि इनको जमा करना है और हमने अलजबरी जुमला बनाना है जी भाई देखिए कि ये आपकी जी रकूम दिए हैं, ये एक रकम है, ये दूसरी रकम है, ये तीसरी रकम है। वो कहता है कि रकूम को जमा करना है। क्या करना है जी? इसको हमने जमा करना है जी। अब जमा कैसे करेंगे यहाँ इसको हल करते हैं। ये देखिए ये सबसे पहले लिखेंगे जी 2AB दरमियान में अलामत जमा, ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे 3BC, उसके बाद ये दूसरी रकम होगी, उसके बाद जमा ये आ गया CH। लें जी ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए ये अगली रकम ये आ गया P की 2 माइनस Q की 2 माइनस R की 2। लिहाजा इसको क्या करेंगे तो लिखेंगे P की 2, ये जमा लिखना था, आगे नफ़ी की अलामत है, अलामत माइनस आ गई, माइनस Q की 2 माइनस R की 2 जी। लें जी हल हो गया जी। इसके बाद ये रकम इसको भी उसी तरीके से माइनस 2AB जमा A माइनस BC जमा C। ले जी आपका ये सवाल भी हल हो गया। इसके बाद देखिए जी ये आपका सवाल है, इसको भी ये आपकी पहली रकम आ गई 5XY ये Z आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद जमा की अलामत आ गई, इसके बाद आ गया 2YZ आ गया, उसके बाद जमा की अलामत आनी लेकिन यहाँ पर माइनस आ गई। ठीक हो गया ये। उसके बाद आ गया 8XY, ये आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। तो ये आपका जी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए कहते हैं कि हर जुमले में मौजूद मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात लिखिए। यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मुस्तक़िलात, एक है मुतग़य्यरात। बस दो ही चीज़ उनको आपने ज़ाहिर करना है बस। अब इसमें कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपको ये शुरू के अंदर वीडियो के अंदर बताया था कि मुस्तक़िलात किसे कहते हैं कि जो तब्दील नहीं होते। जैसे उनके ये हिंसे होंगे ना ये लिखे हुए वो मुस्तक़िलात होंगे, मुतग़य्यरात वो होंगे जिनकी कीमत जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक हो गया। ये हमने बताना जी इस सवाल के अंदर जी। कैसे करना है देखते हैं जी भाई। इसमें देखिए कि हर जुमले में मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात लिखिए। इसमें हमने ये लिखे हुए जी आपके पास जुमला है 3A जमा B माइनस 2। ठीक हो गया। 3A जमा B, ठीक हो गया,
और -2। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, इसमें ए जो है ये इसमें क्या आएगा, मुतगय्यर है इसमें, और इसमें बी भी मुतगय्यर है जी। ठीक है, मुस्तकिलात क्या है, -2, जो मुस्तकिल है जिसकी कीमत जो है वह तब्दील नहीं होगी, इसको कहेंगे -2। बात क्लियर होगी। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें आ गया जी L की 2 जमा M की 2 जमा N की 2। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो मुस्तकिल मिकदार नहीं है, लिहाजा मुतगय्यर जो है वो L है, M है और N है जी। ठीक हो गया। इसमें देखिए 2x की 2 है, तो इसमें मुतगय्यर क्या है, x है इसमें मुतगय्यर। ठीक हो गया। और -1 ये एक मुस्तकिल मिकदार है, -1 ये मुस्तकिल आ गया जी। उसके बाद देखिए ये आ गया जी 3L की 2, इसमें L ठीक हो गया और N ये क्या है, मुतगय्यरात हैं। ये इसमें क्या है, मुतगय्यरात, लेकिन इसमें मुस्तकिल नहीं है जी, मुस्तकिल रकम नहीं है। 5A इसमें क्या है, A जो है इसमें मुतगय्यर है और मुस्तकिल जो है इसमें नहीं है जी। ठीक होगी बात। लें जी, ये आपका था सवाल सॉल्व हो गया जी। इसके बाद देखते हैं हम अगला जी सवाल नंबर 3 कुछ। इसमें वो कहता है कि यक रकमी, 2 रकमी और से रकमी की शनाख्त कीजिए। सिर्फ आपने इसमें शनाख्त करनी है कि ये यक रकमी है, 2 रकमी है, से रकमी है जी। ठीक होगी बात। जैसे इसमें पहला है x जमा y माइनस z। अच्छा, इसमें क्या चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं जी भाई। यक रकमी, 2 रकमी, से रकमी की शनाख्त करें। मैंने आपको बोला था कि अगर जमा और तफरीक जिसके दरमियान में आ जाएगी वो एक अलग रकम होगी जी। ठीक होगी बात। जिसमें जमा आ जाएगी या तफरीक आ जाएगी वो एक अलग रकम होगी। गौर कीजिए, ये लिखा हुआ x जमा आ गया, इसका मतलब है एक रकम ये होगी, आगे जमा y है, ये दूसरी रकम आ गई, माइनस आ गया, ये तीसरी रकम होगी। लिहाजा इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सह रकमी है। बस इतना से इसकी शनाख्त करनी। इसके बाद देखिए ये माइनस है, 6L है और तो इसमें कोई रकम नहीं है, लिहाजा ये क्या होगी, एक ही है, यक रकमी यक रकमी। बात समझ में आ गई जी। अब इसमें देखिए ज़रा, ये आ गई जी 2x की 2, ये एक रकम होगी यहाँ तक। उसके बाद आ गया माइनस, ये आ गया 3, ये होगी दूसरी रकम। लिहाजा इसको क्या कहेंगे कि ये 2 रकमी है जी। उम्मीद है जी कि आपको समझ आ गई होगी जी। इसमें आ गया ABC, इनके दरमियान में अगर तो होता नफ़ी की या जमा की अलामत तो फिर ये अलग अलग रकम थी। अब ये सारी की सारी एक ही रकम है, लिहाजा इसको बोलेंगे यक रकमी जी, यक रकमी है। ठीक है। अब इसमें देखिए x की 2 एक रकम होगी, 2xy दूसरी रकम होगी, y की 2 तीसरी रकम, तो यही होगी जी 3 रकमें। और 3 रकमें वालों को कहते हैं सह रकमी जी। इसमें जी L माइनस M एक और ये 2 रकमी जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए 1 और ये 2, ये भी 2 रकमी हो गए जी। इसके बाद देखिए A की 2 एक रकम, A की 2 B दूसरी रकम, A B की 2 तीसरी रकम। अब इसमें देखिए ये A की 2 इसके दरमियान में कोई अलामत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर जमा की और नफ़ी की रकम आएगी, सॉरी अलामत आएगी, जमा की और नफ़ी की अलामत आएगी तो वो एक अलग रकम होगी। इन दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत है। ठीक है, लिहाजा ये एक ही रकम है, लिहाजा ये इसको क्या कहेंगे, 1 2 3, ये हो जाएगी जी सह रकमी जी। ठीक होगी बात। उसके बाद है 11x की 2 y की 2, लिहाजा एक रकम, इसको क्या कहेंगे, यक रकमी जी। अच्छा भी इसका ज़रा आप लोग अच्छी तरह से तवज्जो दे लें। इसकी अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आगे फिर हमने इनकी जमा और तफरीक को भी हल करना होगा। ये आ गई एक रकम, ये दूसरी रकम, ये तीसरी रकम, लिहाजा ये सह रकमी हो गई जी।
तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 8.1। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए ये 8.1 मशक जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम आपको इसकी जमा, तफरीक, आगे फिर ज़रब और तकसीम के मराइल को हल करेंगे जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।